दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पेंट ट्यूटोरियल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पेंट इंडस्ट्री में यूज होने वाले आयल्स, उनकी उत्पत्ति, संरचना और उनकी प्रकृति पर चर्चा करेंगे। पेंट आयल्स, जिन्हें व्हीकल या बाइंडर भी कहा जाता है, पेंट के आवश्यक घटक होते हैं। ये वे तरल पदार्थ होते हैं जो पिगमेंट के कणों को एक साथ बांधते हैं और उन्हें सतह पर चिपकाए रखते हैं। और जब पेंट सूखता है तो ये तेल एक कठोर, टिकाऊ और सुरक्षात्मक फिल्म बनाते हैं। ये तेल आमतौर पर पौधों के बीजों से प्राप्त होते हैं और इनकी मुख्य विशेषता इनके हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कठोर होने की क्षमता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण और पॉलीमराइजेशन या ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तेल की संरचना में ग्लिसरॉल से जुड़े असंतृप्त फैटी एसिड की मात्रा इनके सूखने की क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। आयोडीन वैल्यू असंतृप्त फैटी एसिड की मात्रा को नापती है। जितना अधिक असंतृप्त फैटी एसिड मौजूद होता है, तेल उतनी ही तेजी से सूखता है और एक मजबूत फिल्म बनाता है। यह रासायनिक संरचना ही पेंट आयल्स के विभिन्न प्रकारों और उनके विशिष्ट अनुप्रयोगों को निर्धारित करती है। पेंट आयल्स के प्रकार। पेंट में उपयोग किए जाने वाले तेलों को उनके सूखने की क्षमता के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, ड्राइंग आयल्स। ये तेजी से सूखकर मजबूत फिल्म बनाते हैं। इनका आयोडीन मान 130 से अधिक होता है। सेमी ड्राइंग आयल्स। ये लचीली और चमकदार फिल्म देते हैं, लेकिन वे ड्राइंग आयल्स जितनी कठोर या टिकाऊ फिल्म नहीं बनाते। इनका आयोडीन मान 115 से 130 के बीच में होता है। नॉन ड्राइंग आयल्स। ये हवा के संपर्क में आने पर कठोर होकर कोई स्थायी फिल्म नहीं बनाते। कैस्टर ऑयल, नारियल का तेल, मूंगफली और सरसों का तेल इनके उदाहरण हैं। इनका आयोडीन मान 100 से कम होता है। ड्राइंग आयल्स क्या होते हैं? दोस्तों, ड्राइंग आयल्स उन तेलों को कहा जाता है जो हवा के संपर्क में आने पर पूरी तरह से कठोर होकर एक मजबूत, टिकाऊ और अघुलनशील फिल्म बनाते हैं। ड्राइंग आयल्स की विशेषताएं। ड्राइंग आयल्स में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वे एसिड हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। ड्राइंग आयल्स की आयोडीन वैल्यू आमतौर पर 130 से अधिक होती है। जितना अधिक आयोडीन मान होगा, तेल उतनी ही तेजी से सूखता है। ड्राइंग आयल्स पेंट में मुख्य बाइंडर के रूप में कार्य करते हैं, पिगमेंट को बांधते हैं और एक सुरक्षात्मक फिल्म तैयार करते हैं। ड्राइंग आयल्स के उदाहरण: अलसी का तेल या लिंसीड आयल। यह सबसे आम और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ड्राइंग आयल्स है। यह सस्ता है और अच्छी पेंट फिल्म बनाता है, लेकिन समय के साथ थोड़ा पीला पड़ जाता है। टोंग आयल। ये अलसी के तेल से भी तेजी से सूखता है और एक कठोर वाटर रेजिस्टेंस फिल्म बनाता है। ये कम पीला पड़ता है। खसखस का तेल या पॉपी सीड आयल। ये अलसी के तेल की तुलना में धीरे सूखता है और कम पीला पड़ता है, इसलिए इसे हल्के रंगों और सफ़ेद पेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अखरोट का तेल या वॉलनट आयल। ये खसखस के तेल के ही समान है। ये धीरे सूखता है और कम पीला पड़ता है। सेमी ड्राइंग आयल्स क्या होते हैं? दोस्तों, सेमी ड्राइंग आयल्स हवा के संपर्क में आने पर आंशिक रूप से कठोर होते हैं। वे ड्राइंग आयल्स जितनी कठोर या टिकाऊ फिल्म तो नहीं बनाते, लेकिन वे सूखते जरूर हैं। सेमी ड्राइंग आयल्स की विशेषताएं और उनके उपयोग। सेमी ड्राइंग आयल्स में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मिश्रित मात्रा होती है, लेकिन ड्राइंग आयल्स जितनी अनसैचुरेशन नहीं होती।
इनका आयोडीन मान आमतौर पर 115 से 130 के बीच में होता है। ये आयल्स मुख्य बाइंडर के रूप में कम उपयोग होते हैं, लेकिन इन्हें अक्सर ड्राइंग आयल्स के साथ मिलाकर या कुछ खास प्रकार के रेजिन जैसे कि एल्किड रेजिन के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, ताकि पेंट को कुछ विशिष्ट गुण जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी आदि मिल सके। सेमी ड्राइंग आयल्स के उदाहरण: सोयाबीन आयल्स, यह आमतौर पर सेमी ड्राइंग आयल है। यह अलसी के तेल की तुलना में धीरे से सूखता है और कम पीला पड़ता है। इसे अक्सर एल्किड रेजिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सूरजमुखी का तेल या सनफ्लावर ऑयल, यह सोयाबीन के तेल के समान ही गुण रखता है। सैफ्लावर ऑयल, यह भी धीरे सूखता है और कम पीला पड़ता है, इसलिए सफ़ेद और हल्के रंगों में प्रयोग किया जाता है। नॉन ड्राइंग ऑयल्स क्या होते हैं? दोस्तों, नॉन ड्राइंग ऑयल्स वे तेल हैं जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर होकर कोई स्थायी फिल्म नहीं बनाते। इनमें मुख्य रूप से सैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत कम या ना के बराबर होते हैं, इसलिए ये ऑक्सीकरण और पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया से नहीं गुजरते। नॉन ड्राइंग ऑयल्स की विशेषताएं: नॉन ड्राइंग ऑयल्स का आयोडीन मान आमतौर पर 100 से कम होता है। ये ऑयल्स सीधे पेंट में बाइंडर के रूप में उपयोग नहीं होते, हालांकि इन्हें कुछ विशेष गुणों के कारण इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिसाइजर के रूप में। यह पेंट फिल्म को लचीलापन प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ विशेष रेजिन के उत्पादन में, जैसे कि कुछ एल्किड रेजिन, जहां सूखने की क्षमता तेल से नहीं बल्कि अन्य घटकों से आती है। कुछ एंटी क्लाइंब पेंट में, ऐसे पेंट जो कभी सूखते नहीं हैं ताकि सतह पर चढ़ना मुश्किल हो। नॉन ड्राइंग ऑयल्स के उदाहरण: कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल, यह अपनी उच्च चिपचिपाहट और विशिष्ट रासायनिक संरचना हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण कुछ खास रेजिन के संशोधन में उपयोगी है। दूसरा उदाहरण है मूंगफली का तेल, जैतून का तेल और नारियल का तेल। सही पेंट ऑयल का चुनाव महत्वपूर्ण विचार: पेंट के लिए सही तेल का चुनाव उसके इच्छित गुणों और अंतिम उपयोग पर अत्यधिक निर्भर करता है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि प्रत्येक तेल पेंट की विशेषताओं को कैसे प्रभावित करता है, जैसे सूखने का समय या ड्राइंग टाइम। कुछ तेल तेजी से सूखते हैं जबकि अन्य को अधिक समय लगता है। यह योजना की समय सीमा और कार्य प्रवाह को प्रभावित करता है। लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी: तेल पेंट फिल्म को लचीलापन प्रदान कर सकता है, जो सतह के संकुचन और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। पीलापन या येलोइंग प्रतिरोध: विशेष रूप से हल्के और सफेद रंगों के लिए तेल का पीलापन प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर ऐसे तेल का प्रयोग किया जाता है जो समय के साथ कम पीला पड़ते हैं। स्थायित्व या स्टेबिलिटी: यह पेंट फिल्म की कठोरता और दीर्घायु के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर ऐसे तेल उपयोग किए जाते हैं जो समय के साथ फेड नहीं होते। प्रत्येक प्रकार का तेल अपने अनूठे रासायनिक गुणों के कारण पेंट को विशिष्ट विशेषताओं से युक्त बनाता है। सही संतुलन खोजने के लिए अक्सर विभिन्न तेलों या रेजिन का संयोजन जरूरी होता है। अगले वीडियो में हमें क्या मिलेगा? तेल की रासायनिक संरचना को समझना, ग्लिसराइड और नॉन ग्लिसराइड भाग क्या होते हैं, पेंट तेलों के सूखने की विधि, ऑटो ऑक्सीडेशन और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ड्राइंग तेलों में एसिड वैल्यू का महत्व, एसिड वैल्यू निर्धारण में आवश्यक उपकरण और उसकी क्रिया विधि। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो पेंट ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि तेल की आयोडीन वैल्यू क्या निर्धारित करती है।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।